बहुत और हम लोगों के स्वाभाविक मसीहा महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में अपने पुष्प अर्पित करते हुए अपनी बात आरंभ करता हूँ। मंच पर विराजमान पूज्य भंते जी, हमारे पूज्य संत महाराज जी और जो भी मेहमान हमारे मंच पर बैठे हुए हैं, सभी का एक बार स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आप लोगों ने बाबा साहब की 131वीं जयंती मनाकर बहुत अच्छा कार्यक्रम पेश किया है और आपने गांव में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की है। मैं तो पक्का बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं, उनमें से एक चीज आपको लेने के लिए कहूंगा कि आप जो बाबा साहब ने कहा है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, आप शिक्षा को ग्रहण कर लें। पहली चीज को ग्रहण कर लेंगे तो जो बाकी चीजें हैं वो स्वयं आपके पास मिल जाएंगी। तो मैं चाहता हूं आप शिक्षा पर अपने बच्चों का ज्यादा ध्यान दें। इसके लिए मेरा आपसे आग्रह ये है कि आपने जैसे बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित कराई है, तो उस कैंपस में जगह बहुत कम है। आदरणीय माननीय विधायक जी आ गए भाई भी, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो मेरा एक आग्रह है, मैं अपनी तरफ से एक आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो आज कार्यक्रम कर रहे हैं, ये भी कोई जगह उसकी नहीं है कैंपस की, तो मैं चाहूंगा कि आप इसके लिए इस कैंपस से लगी हुई जगह आगे या पीछे बराबर में कोई व्यक्ति दे गांव का और उसका मुनासिब दाम ले ले, तो उसमें मैं आपका सहयोग करूंगा। उस पैसे में मैं आपका सहयोग करूंगा जिससे आपके सारे कार्यक्रम हुआ करेंगे। देखिए, नौकरियां तो बहुत है, लेकिन वो अपनी बीवी और बच्चों से नहीं निकल पाते और अपने माँ बाप की भी वो नहीं करते। एक ऐसे अपने सीनियर इंजीनियर सीपी सिंह जी हैं जो अपने परिवार के बाद वो बाबा साहब के मिशन से जुड़े हुए हैं, जो अपने गांव, अपनी पैतृक भूमि को सोच रहे हैं। आपका भी सबका फर्ज बनता है कि ये काम करवाने का कष्ट करेंगे और इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ और इनका मान सम्मान करा करो। जब ये घर पे आया करें तो अपने अपने घर से एक एक कटोरी सब्जी का जरूर दिखाया करो कि भैया हमारे यहाँ ये चीज बनी है, जैसे होली पे कराते हो, दीपावली पे कराते हो। धन्यवाद बहुत बहुत विधायक जी का। तो मैं कहना चाह रहा था, इस कैंपस से लगी हुई 100-200 गज जमीन आप दे दें, उससे दो फायदे होंगे। कभी जयंती करनी होगी तो आप उसमें जयंती भी कर सकेंगे, अपने सामाजिक कार्यक्रम भी कर सकेंगे। और देखिए, मुझे तो रहना नहीं है, मैं जब मुझे आप अपने बीच बुलाएंगे, मैं हर समय आपके बीच हाजिर होऊंगा और एक आपको एक भूमि मिल जाएगी। तो जो भी हमारा साथी, और हो सकता है किसी के पास जमीन की भी कमी हो, उसके पैसे के साथ बदले में हम अपनी जमीन जो हमारे अंदर है उसको भी मैं कुछ दे सकता हूँ, समझते? जमीन, उसके लिए जगह की भी कमी नहीं होने दी जाएगी। यदि किसी में जमीन ना हो तो मैं चाहूंगा कोई अपनी साथी जो है इसमें से लगी हुई जो जमीन है, इस कैंपस से जो मूर्ति लगी है, इस कैंपस से लगी हुई जमीन है, उसके आगे पीछे बराबर में वो दे दें इसके लिए, तो वो आप समाज के लिए काम आएगी। उसमें सारे कार्यक्रम आप कर सकेंगे निसंकोच। वो जमीन सबकी आपकी होगी। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, सभी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आप लोगों ने कार्यक्रम किया है। मैं पुनः फिर एक बार उसी आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चों को शिक्षा पे दीजिए। देखिए, शिक्षा कहाँ से मिलती है? शिक्षा भले ही आप सोचे कि हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है और हमें गवर्नमेंट स्कूल में सीबीएसई स्कूल पढ़ाई का पैसा नहीं है, आपका बच्चा उस प्राइमरी स्कूल में ही जाए। जो प्राइमरी स्कूल की जिस कक्षा की किताब उसके पास है, उस किताब का ज्ञान उस बच्चे को होगा तो वो बच्चा टॉपर बनेगा। ये मेरा मानना है। यदि कक्षा 2 का बच्चा है, कक्षा 2 की प्राइमरी की किताब है, यदि उसे वो पूर्ण ज्ञान उसका हो गया तो बच्चे को उसे कोई रोक नहीं सकता कहीं भी, वो टॉप का बनेगा। तो अपने बच्चे पे आप ध्यान देंगे, शिक्षा पे। एक चीज इसमें और भी है, आप क्या करें, क्या भले ही आप कुछ नहीं जानते और यंग जनरेशन आ रही है, इनके ही बच्चे हैं और बेटियां हमारी बैठी हैं, वो उसके गार्जियन या माँ बाप उस बच्चे की किताब को उठा के पूछ ले, बेटा इसका क्या मतलब है। भले ही उसका मतलब आपको न पता हो, भले ही उस चीज का मतलब आपको न पता हो, तो आप पूछ ले, बेटा तुम्हारी किताब में ये लिखा है, इसका क्या मतलब है। तो वो आपको समझाएगा।
तो वो समझ के अपना बताएगा, वो सीख जाएगा। तो भले ही आप अच्छे स्कूल में ना पढ़ा पाए, लेकिन जिस भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जिस कक्षा में बच्चा पढ़ रहा है, उस कक्षा की किताब का ज्ञान उस बच्चे को होना चाहिए। तो वो बच्चा कहीं नहीं रुकेगा और अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा। भले ही उसकी नौकरी ना मिले, जैसे विधायक जी ने बताया, वो जो भी काम करेगा वो अच्छा करेगा, चाहे वो मैकेनिक का काम करे, चाहे वो बिजनेस का काम करे, वो उच्च काम करेगा और आपका जीवन सफल होगा। इन्हीं आशाओं विश्वास के साथ जो मैंने अपनी बात रखी है जमीन के बारे में, आप मुझे निराश नहीं करेंगे और आप इस कैंपस के लिए जमीन दान में देंगे, उसकी पैसा मुनासिब कीमत मुझसे लेंगे। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।